when you left the job तो दिमाग में कुछ नहीं आया गैप ईयर हो जाएगा भाई तेरा, और गैप ईयर हुआ सर भी होगा। यस सर, गैप ईयर ही काउंट होता है, बट आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। आपको एक्सपीरियंस भी करना चाहिए कि रिस्क कैसे लेते हैं। कि आप सारी जिंदगी अभी तक तो शेल्टर्ड ही हो कि यू टॉक अबाउट प्रोफाइल फर्स्ट, तो लोगों ने बोला तेरा होने वाला है राइट नहीं, एंड वर्बल भी राइट फाड़ सर, दिया, डीएल भी फाड़ दिया। विल टॉक अबाउट स्ट्रेटजी इन अ मिनट। go to the doubt section and I would ask them, and someone would very kindly help me out, and that was mostly how I prepared कि एक्सीलेंट। बेस बना लो, फिर उसके बाद 99.92 परसेंटाइल इन कैट, बहुत बहुत क्रेजी भाई। पहले व्हेन यू प्रिपेयरिंग, व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट, डिड यू थॉट कि इतना टच होगा भाई? नहीं सर। एंड स्पेशली आपका ना कॉन्फिडेंस होता है वो कैट के बाद बहुत कम होता है। एट वन पॉइंट आई वाज लाइक 98 भी आ गया तो देख लेंगे, मतलब ठीक है, क्या ही हो जाएगा। 98 97 भी ठीक ही है। आई थिंक यू कैन नेवर एक्सपेक्ट इट, लाइक आपको, आप चाहते हो, यू वांट आइडियली कि आपके अच्छा स्कोर आए, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू राइट एंड व्हाट यू टेक अवे इज वेरी डिफरेंट। बहुत ही बढ़िया। आपको बस गैस ही मारना पड़ता है कितना आएगा। कितना मॉक्स में 99.92 वगैरह टच हो रहा था कभी, कैसा था? हुआ था सर एक दो बार, फिर वही बताया मैंने आपको कि एक दो बार मेरे 50% भी आए थे। मैंने बोला अरे यार। कौन से मॉक 50% आया तेरे मॉक के अंदर? सच झूठ मत जी बोल, चेक कर लूंगा मैं। सही सही बता रहा हूँ सर। आरसी अभी मुझे याद नहीं है, आई थिंक 17 था या पता नहीं कौन सा था मेरा। 54% ऐसा कुछ था। मैं तो वाह सर पकड़ लिया था उस दिन वाह वाह कि भाई, पहली और लर्निंग ऑफ द डे। मॉक के अंदर अगर तुम्हारा 50% आया छोड़ना मत। दिस गाइस 99.92 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल आना फिर भी डुएबल है। पहले 3000 लोगों में आना बहुत ही डुएबल है। ये बंदा 3 लाख लोगों में से 0.8 परसेंटाइल, मतलब फर्स्ट 240 बच्चों में। हाँ सर, आई गेस उतना ही होगा। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट 240 बच्चों में ये लड़के का नाम है। हाँ भाई, अगर 240 बन सीरियस है, दिस इज सो क्रेजी यार, कड़क। हाँ भाई, तो जो बातें बता रहे हैं इसकी सुनते जाएंगे आज। बढ़िया, वॉच योर प्रोफाइल यार। ये लोग थोड़ा डिमोटिवेट रहते हैं। सर 12th में, ग्रेजुएशन में कितना लगा हुआ है बता भाई फटाफट। राइट सर, मेरा 8 है, 10th में, हम्म 9th में 9 है, आई मीन हम्म 12th में 9 है, हम्म एंड ग्रेजुएशन मेरा 7 है। तो मेरा बहुत ही, मेरा एक्चुअली सब पार प्रोफाइल है। अगर आप देखो जैसे कि आपका जो कंबाइंड स्कोर होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 25, कि 9 8 8 तक चलता है, हम्म। और मेरा तो उससे भी कम है। कि मेरे को सब बोल रहे थे कि रहने दे, मत कर, इसका कोई फायदा नहीं है, कि जस्ट टेक अ जॉब आफ्टर दैट, वो एक्सपीरियंस लेके कर ले, कि आई एम अ फ्रेशर। मेरा क्या सीन था कि व्हाइल आई वाज ग्रेजुएटिंग, कि मुझे कॉलेज में मेरे को इतना मजा भी नहीं आ रहा था पढ़ने में। तो आफ्टर आई ग्रेजुएटेड आई गॉट अ डिसेंट जॉब, पर उसमें था कि आई हैड 3 years ऑफ बॉन्ड, एंड आई न्यू कि मुझे एमबीए करनी है इवेंचुअली, एंड आई वांट टू डू इट क्विकली। हम्म बट माई प्रॉब्लम वाज कि अगर मेरे को 3 साल यहाँ काम करना है, फिर उसके बाद व्हेन द बॉन्ड एक्सपायर्स, वो वाला कैट भी निकल जाएगा, तो इट विल बी 4 years। हम्म 4 years के बाद तो आपको वर्क एक्सपीरियंस का इतना बेनिफिट भी नहीं मिलता है। हम्म तो एंड बिकॉज दिस रग पुल हैपेंड लाइक ऑन द लास्ट वीक और लास्ट 2 weeks ऑफ माय ग्रेजुएशन, मैंने डिसाइड किया कि मतलब आई टेक अ रिस्क, कि आई विल बेट ऑन माई सेल्फ, आई विल गो फॉर कैट। और बाय दैट टाइम आई गेस इट वाज अबाउट 5 months लेफ्ट, जुलाई का टाइम था, एंड मैं देख रहा हूँ क्या करूँ अभी मैं। तो मैंने देखा कि आपकी वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे कि 5 months टू कैट प्रिपेयर कैसे करना है। या तो फिर मैंने आपकी कोचिंग ले ली, और फिर उसके बाद मतलब वही है कि क्लासेस देखी। क्लासेस तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड के देखी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था देखने का सारा हाँ कुछ, क्योंकि इतना ज्यादा मटेरियल था। हम्म। एंड फॉर द फर्स्ट मंथ मैंने बहुत सिंपल किया कि एक सारा मिनट, कुछ मैंने फास्ट बेस फॉरवर्ड करके बना थोड़ा लिया। बहुत देखा, वो सॉल्व किए, ई बुक्स वगैरह वगैरह वो बनाई थी? 100 मस्ट हाँ जी, सॉल्व। हाँ जी सर। माय मेन थिंग वाज कि मुझे प्रैक्टिस जितना कर सकता हूँ करना हम्म है। डाउट्स आई कुडंट अटेंड लाइव क्लासेस हम्म बिकॉज इट्स 2 hours ऑफ टाइम, एंड मेरे 1 पास hour, आई हैड वेरी या लिमिटेड टाइम। या तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जो भी मेरे को डाउट्स आ रहे हैं, आई वुड गो टू द डाउट सेक्शन एंड आई वुड आस्क देम, एंड समवन वुड वेरी काइंडली हेल्प मी आउट, एंड दैट वाज मोस्टली हाउ आई प्रिपेयर्ड। कि एक्सलेंट यार। बेस बना लो, फिर उसके बाद नेचुरली होता जाता है। खुद से ही कर लोगे तुम फाड़ के, बहुत ही जी बढ़िया यार। जी। अब ये लड़का ऑलरेडी एनआईटी का है भाई, इसका मैच है तो सही होगा, पर बंदे ने वर्बल भी फाड़ा है। मानसवी सिंह, दैट्स सो क्रेजी। अरे आगे क्रेजी बात सुनो अभी। तेरा वर्बल स्कोर क्या है, वर्बल पर्सनल क्या, वो बता पहले। सर 99.5। वर्बल 99.5, ब्रिलियंट यार। एंड अदर्स वंस? So DILR is 99.98, हम्म and QA is 98.9. क्यू इज 98.9। सुपर यार, सुपर, ग्रेट। लेट्स टॉक अबाउट प्रोफाइल फर्स्ट। तो लोगों ने बोला तेरा होने वाला है Right, नहीं, एंड वर्बल भी right, फाड़ sir. दिया, डीएल भी फाड़ दिया। विल टॉक अबाउट स्ट्रेटजी इन अ मिनट। सो 99.92% इन कैट, प्रोफाइल इज ओके, बट व्हेन यू लेफ्ट द जॉब तो दिमाग में कुछ नहीं आया गैप ईयर हो जाएगा भाई तेरा, और गैप ईयर हुआ Sir, भी होगा।
यस सर, गैप ईयर ही काउंट होता है सर। पहले तो मुझे लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाते थे, गैप ईयर नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो मुझे सेल कर रहे थे आइडिया कि हमारी कोचिंग मिले, कि अरे 6 महीने है, 6 महीने काउंट नहीं होता। इट्स नॉट ट्रू, 6 महीने काउंट होता है, क्योंकि आपको 6 महीने जीडीपीआई में भी लगेंगे आगे से, तो 1 साल हो जाता है। एंड आई थिंक बीच बीच में ऐसा होता था कि आई वुड बी स्टडिंग फॉर लाइक 2-3 वीक्स। तो मैं जब रात को सोने जा रहा हूँ, मुझे लगा अरे यार मैंने तो गलती कर दी, मैंने जॉब की छोड़ दी। मतलब आई हैड अ सेफ्टी नेट, एंड आई थिंक नहीं, आई डोंट हैव अ 3 years गैप, आई हैव उसका अ खुद का है ईयर वो गैप। वो खुद का बता रहा है, मेरा 3 इयर्स गैप अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम है। सॉरी। हाँ। तो आई वाज सेइंग कि मेरे को ऐसे लगता था क्वाइट ओके, ऑफन आपको लगेगा कि यू आर मेकिंग अ मिस्टेक और यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, बट आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। आपको एक्सपीरियंस भी करना चाहिए कि रिस्क कैसे लेते हैं। कि आप सारी जिंदगी अभी तक तो शेल्टर्ड ही हो, कि यू फॉर ऑल माय फ्रेशर्स आउट देयर, कि यू बीन थ्रू 10th 12th कॉलेज, जॉब कर लोगे, वेयर इज द लाइक द रिस्क टेकिंग एडवेंचरस स्पिरिट ऑफ योर्स, कि आप थोड़ा तो मतलब यू स्टेप आउट, यू सी व्हाट्स आउट देयर फॉर यू। I think that was a big part कि I knew I was betting on myself. I'm not betting on like the job market or कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. I'm betting on myself कि मतलब if I give myself time and I give myself enough effort, I'll get there. And of course कि maybe there's 1 or 2 calls that you won't get because if your profile is not excellent. But that's fine. It's not like you're losing out on the entire world because you made a mistake when you were like 10th. 15 साल, जब 15 साल के थे तब तुम्हारे नंबर नहीं आया तो तुम्हें जिंदगी भर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। यू दिस so many options as long as you're willing to put yourself out there, Superb. and I think that's the most important thing. दैट्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया यार। तो जितने भी भाई इंजीनियर हो, जनरल इंजीनियर मेल हो, तो तुम्हारे लिए तो एडवाइस रहता है ये तो भाई, अगर तो 99.92 ला गया तो कलकत्ता की कॉल आ सकती है। देखो भाई लड़का लेके कॉल बैठा हुआ है और वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, फ्रेशर भी नहीं है। एज्यूमिंग एक एवरेज बच्चा हमारा वीडियो सुन रहा है और जिसको बैठ के, जिसका परसेंटाइल, जिसको उम्मीद नहीं है कि उसका 99% आएगा, उसका शायद पहले मॉक में 50% आया है, जो तेरा भी आया था मॉक नंबर 14-15 में जाके, राइट? उसके लिए एडवाइस देनी हमें। वन लाइन ऑन वर्बल एबिलिटी, व्हाट शुड बी द वर्बल एबिलिटी? सर बहुत सही बात पूछी आपने, बिकॉज आपने रोल मॉडल ही पकड़ाया इनका, एकदम एवरेज लड़का। आई थिंक फॉर वर्बल एबिलिटी द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज रीड, एंड रीड एज मच एज यू कैन, एंड रीड फिक्शन स्पेशली। आप A1 से पढ़ोगे, आप सर की वीडियोस देखोगे, पर आप ऑन द साइड रीड में भी 10-20 पेजेस, अगर आपसे अटेंशन नहीं बन रही है तो 20 पेजेस पढ़ लो किसी भी फिक्शनल किताब की, एंड दैट विल हेल्प यू गेट इन द मूड ऑफ रीडिंग लॉन्ग बोरिंग थिंग्स। बहुत ही बढ़िया। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सुपर सुपर। लेट्स जंप ऑन द मॉक सेक्शन। आई नो DLR भी तूने फाड़ा है भाई, बहुत ही क्रेजी है। अभी जिसका प्रोफाइल ठीक ठाक है उसको 99.92 लाना है भाई, ये हमारा गोल है। जिसका प्रोफाइल बुरा है या ग्रैड में एक नंबर कम है, बिकॉज कैल थोड़ा वेटेज वगैरह ऊपर नीचे करता है, ग्रैड के नंबर ये तो काउंट नहीं करते थे अभी, थोड़ा बहुत फिर भी वेटेज देना शुरू किया है, और इंटरव्यू कॉल तो आ रही भाई की। मॉक्स कितने दिए तूने? विच ऑल कोचिंग यू गिव मॉक्स? हाउ मेनी मॉक्स यू गिव? सर आई गिव अबाउट 30 to 40 मार्क्स मॉक्स। मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सारे कैटकिंग के दे दिए थे। उसके बाद आई वाज ऑलमोस्ट स्टार्टिंग टू रन आउट ऑफ कैटकिंग, तो आई हैड टू गेट अ सेकंड सब्सक्रिप्शन अराउंड अक्टूबर, तो वो मैंने IMS के लिए लिए थे। एंड आई आल्सो वांटेड टू टेस्ट आउट कि लोग कहते हैं कि कैटकिंग के मॉक्स आसान है, ये है, तो आई गॉट IMS। मैंने देखा कि उनके भी वैसे उतने ही डिफिकल्टी के थे, तो आई थिंक दोज आर द ओनली 2 थिंग्स आई हैड टू प्रिपेयर विद। एंड उसके अलावा आई वाज जस्ट लुकिंग एट अरुण शर्मा बुक्स, वो भी मैंने कहीं से PDF निकाल लिए थे। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस, नॉट अबाउट वेयर यू गेट इट फ्रॉम। I think that's the most important thing. Great. We get a lot of feedback of the interface of Cat King family mocks were like on point. Everything was similar. ऊपर वो green button भी वैसा ही था जैसा पेपर के अंदर. Was the interface actually on point? Yes, I think it was. It was very close to the actual exam. Excellent. बढ़िया बढ़िया। और मॉक्स कोई भी दो, मैं तो खुद बोलता हूँ, तुम X कोचिंग के मॉक दो, Y कोचिंग के मॉक दो, किधर भी जाके मॉक दे बैठ के। हाँ अच्छा, लोग बड़ा बोलते हैं कैट किंग के मॉक्स ये हैं वो हैं, इनके धुएं कब निकलेंगे जाके भाई? हम स्टार्टिंग में थोड़ा इजी रखते हैं तो पीपल स्टार्ट सेटिंग अ रॉन्ग नैरेटिव, कैट किंग तो रियल कैट है, वही है वही है। कब निकलेंगे? So I think around 7 or 8 it start getting harder. कि मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने 1 महीना पढ़ लिया, फिर मैंने देखा चल मॉक्स देते हैं, और मैंने RC1 दिया, नंबर आ गए, RC2 दिया, नंबर आ गए, फिर जो रीसेंट मॉक्स था उसमें नंबर नहीं आए। फिर वो होता है आपका रियलिटी चेक। तो आई थिंक आफ्टर लाइक 6-7 आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल पोजीशनिंग कहाँ है। सुपर यार, सुपर। तो अभी भी मेरे दिमाग में विचार आ रहा है, प्रोफाइल ठीक नहीं है, गैप ईयर नहीं है, कुछ बोल दे इसको जाते जाते यार, ये सुन नहीं रहे मेरी बातें वैभव के, कैट फाड़े जो सब पाप निकल जाएंगे तुम्हारा, बता दे यार इनको। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे से ना एक बार भी नहीं पूछा गया था कि तुम 1 साल में कर क्या रहे थे। वो मैं खुद ही बता रहा था TMI में कि जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है कि मैं इस टाइम ग्रेजुएट किया था, फिर मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था क्योंकि मेरे को इसमें इंटरेस्ट था।
उसके अलावा देयर वाज नो डिस्कशन एट ऑल, बिकॉज ऑनेस्टली नोबडी केयर्स. अगर आप वहां तक पहुंच गए हो, दे आर लुकिंग फॉर अ रीजन टू सिलेक्ट यू, दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ रीजन टू रिजेक्ट यू. आपको उनको रीजंस देने हैं. आप ये अज्यूम क्यों करके जा रहे हो कि आपको रिजेक्ट कर देंगे वो. आप कन्वर्सेशन लीड करो इस तरीके में. जैसे आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांट टू टाई बैक इनटू माय कैलकाटा इंटरव्यू एंड आल्सो इनटू फिक्शन, कि इन माय इन दोस क्वेश्चंस दैट दे आस्क कि आपकी हॉबीज क्या है. आई हैड रिटन अबाउट ए रशियन नॉवेल जो मैंने पढ़ी थी, एंड उस पे ऊपर हमारा 2-3 मिनट का बात हुआ था मेरे प्रोफेसर के साथ, कि बिकॉज ही आल्सो हैड रेड इट एंड ही हैड सम इंटरेस्टिंग आइडियाज, और हम वो आइडियाज बाउंस कर रहे थे एक दूसरे पे. I think that is what might have been useful instead of them asking me कि आपका gap क्यों है. And they don't care, क्योंकि उनको पता है कि मेरे नंबर आ गए हैं, उसके ऊपर उनको फर्क नहीं पड़ता. I think that applies to almost every college. अगर किसी का यहाँ पे gap है, I think it doesn't really matter until they ask you, and then you just have to tell them the truth कि आपका कारण क्या था. As long as you have a reason कि आप घर पे बैठ के मतलब chill नहीं कर रहे थे, it's perfectly fine. They're, like I said, they're looking to accept you. आप उनको बस सच दो, और अगर नहीं पूछेंगे आप ब्रिंग अप ही मत करो. क्यों बताना है आपको कि आप घर पे बैठ के क्या कर रहे थे, क्या लेना देना उनका उससे. सही बात. तो आज कोई जिसका 1 साल गैप है वो भी शांतिपूर्वक पढ़ाई करेगा, जिसका 7 लगा हुआ है ग्रेड में वो भी शांतिपूर्वक पढ़ाई करेगा, बिकॉज उसको पता है आई एम कैलकाटा की कॉल आ सकती है. यार एक लास्ट बात बता दे यार वैभव, कितने घंटे पढ़े यार अभी ये लोग बैठ के, जो लोग ये तो अप्रैल में बैठे हैं, जुलाई में जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़े? सर मैंने तो आई थिंक थोड़ा ओवरकिल किया था, बट आई थिंक आई वुड रिकमेंड कि आप ओवरकिल करो. एंड द वे आई स्टडीड इज एज आई वुड सेट अ टाइमर कि ये मैंने 12th फेल से कॉपी किया था कि आप एक स्टॉप वॉच लगा लो और 6 घंटे का मिनिमम आपको पढ़ना है. एंड दैट वाज द इजीएस्ट वे आई कुड डू इट. और मेरा क्या स्ट्रैटेजी होता था कि क्योंकि आई कुडंट वॉच द लेक्चर्स, so what I would do is the first thing in the morning I would go to the catering lectures that were recorded on the previous day. I would go through both of them. I would solve all the questions. If I had any doubts, I would ask the doubts. Then I would proceed with everything I had shortlisted. So before going to bed, I'll write down everything I want to do tomorrow. और फिर वो टॉपिक्स में अटैक करूंगा और वही प्रैक्टिस करता रहूंगा. And that was my overall approach. And the way I split it is दिन में सुबह 3 घंटे करूंगा, and after that I'll take a break for a while. फिर मैं शाम को 3 घंटे और कर लूंगा. So it gets really manageable that way. सुपर यार सुपर. तो भाई स्टॉप वॉच लगा लो, ये बहुत बढ़िया बात है. जब मैं एनआईटी की तैयारी कर रहा था सूरतकल, ही वेंट टू एनआईटी जलंधर, आई एम फ्रॉम जलंधर बट आई वेंट टू एनआईटी सूरतकल. आई गॉट थ्रू जलंधर बाय द वे बट आई डिडंट जॉइन इट. तो हम लोग क्या करते थे, पेन देखते थे, पेन. तो मैं सुबह से पेन देख रहा हूँ, मेरा पेन ना ख़त्म होने वाला है, तो हम ना पेन ख़त्म करके सोएंगे, ये होता था. तो मैं इसको फिर लिख लिख के काम करूँगा. तो ये भाई स्टॉप वॉच लगा के बैठा हुआ है. दिस इज़ सो अमेजिंग यार, बहुत ही बढ़िया भाई. बॉयज़ एंड गर्ल्स, पहली बात तो ऑल द बेस्ट करो वैभव भाई को. कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोईकोड, पता नहीं कहाँ जाके पढ़ेगा अभी ये, बिकॉज रिजल्ट आने वाला है भाई. हाँ, तुम्हारी विशेष चाहिए हमारी कैटकिंग फैमिली को. एंड वॉट एवर आई एम डूइंग ऑन यूट्यूब, शुड आई कीप डूइंग इट, इंस्पायरिंग पीपल, शुड आई कीप डूइंग इट? Definitely sir. I think like I said, मैंने आपको बताया था कि you have those moments of self doubt कि आपको लगता है कि नहीं यार मैं what am I doing, कि मैं I should be doing something more secure. Like मेरे साथ हुआ था कि I should be doing something more secure. I should be working a job, फिर मैं जॉब के साथ करूँगा, या फिर I should just वही करता रहूँगा, कोड करता रहूँगा सारी जिंदगी. But I know I don't want that. I just need someone to tell me कि as long as I'm doing something, it's fine. And I think that's where you and your channel comes in, कि आप बताते हो कि कोई ना कर लो, मतलब ऊपर वाले की मेहर है ऐसे. तो आई थिंक दैट्स अ रियली इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको अंदर से डाउट आएगा तो आप बाहर से सुन लो एडवाइस. आई थिंक दैट्स रियली यूजफुल. That's lovely, Vaibhav. Thank you so much for joining in, man. All the best, and I'll keep looping you back. They're all saying God bless you, and they're all wishing you all the best also in the chat. And keep me posted about the interview. ठीक है? I'm Amthi Krishna Jaglinki. Mashukush Gupta. My name is Daniel Lad. My name is Jatin Basi. The 98.76 percentile in CAT. So I've secured 99.19 percentile in CAT. जो भी आप मोटिवेशन देते हो, जो भी आप जिस तरीके से आप पढ़ाते हो सर, डेफिनेटली कीप दैट गोइंग. Totally, sir. You need some motivation in life, you know. ओनली सुमित की बातें जो हैं वो ही काम आती है. Thank you for the CAT King, and also thank you for Sumit sir for helping me throughout my journey. Their preparation was extremely good. I can proudly say that I am here because of that. Hit the bell icon. I'll make